गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आजकल हम क्लास 11th फिजिक्स का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। इससे पहले हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे हम निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है इसको समझते हैं चित्र के द्वारा। देखिए यहाँ पर ये आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी बीच की जो दूरी 2a या 2l कुछ भी ले सकते हैं, हम 2l ले लो या 2a ले सकते हैं। ठीक है, ए बी, ए पर माइनस क्यू आवेश रखा गया है और बी पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। निश्चित स्थिति क्या होगी, इसका मध्य बिंदु लेंगे, इसका मध्य बिंदु होगी यहाँ पर ओ। मध्य बिंदु से ठीक ऊपर कोई बिंदु पी है, ठीक है, जो आपकी क्या कराएगा, निश्चित स्थिति में कराएगा। इस बिंदु पी पर विद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना है। तो P से A को मिला देते हैं और इसी प्रकार से P से B को मिला देते हैं। जो P बिंदु है द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित है, इसको यहाँ पर R ले लेते हैं। ठीक है, समझिए ना इतना। एक हमारे पास वैद्युत ध्रुव है जिसके मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमने विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इसको लिख लेंगे, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश तथा बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से टू एल दूरी पर रखे गए हैं। इस द्विध्रुव की निरक्षीय या निरक्षीय, ठीक है, निरक्षीय स्थिति लिख सकते हैं। निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब इसकी दूरी निकालनी पड़ेगी। प्लस क्यू आवेश से P की कितनी दूरी है, माइनस क्यू आवेश से P की कितनी दूरी है, इसको हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर एक POB हम लेते हैं या POA लेते हैं, तो दोनों ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये कोण 90 का, ये 90 का, ये दूरी बराबर है, ये दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी।
ठीक है। तो समकोण त्रिभुज POB से हम PB का मान निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। समकोण त्रिभुज POB बराबर है POA। अतः पाइथागोरस प्रमेय से PB लेंगे, P कर्ण का वर्ग PB का वर्ग क्या होता है, अन्य दो भुजाओं की योग के बराबर होता है PO का वर्ग प्लस BO का वर्ग। मान रख दीजिए PB का मान हमें निकालना है, तो PB ऐसे रहेगा। PO का मान, P से O तक की दूरी स्मॉल r है तो r का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B से O तक की दूरी, क्योंकि जो O बिंदु है ये क्या कर रहा है, इस AB को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, तो इस प्रकार से ये दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। ये दूरी क्या हो जाएगी, L। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास L का स्क्वायर। इस प्रकार से PB स्क्वायर दैट इज इक्वल आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और PB बराबर आ जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, ये हमारा जो है यहाँ पर मान निकल गया इसका, R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर की पावर 1/2। ये दोनों दूरी क्या होंगी, आपस में बराबर, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर POB POE के बराबर है, और ये दूरी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर बिंदु BO का मान ज्ञात करते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव जो विद्युत की जो सूत्र है, हमारे परिभाषा जो परिभाषा थी हमारे पास, उसी के अनुसार हमें यहाँ पे चलना है। V बराबर 1/4πε0 Q/R, तो उसी को हमने यहाँ पे लेना है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाले तो इसको V1 मान लेते हैं, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव को जो V2 मान लेते हैं। तो V1 दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बटा दूरी जो आपके पास है Q से P तक की दूरी या B से P तक की दूरी जो है, आपके पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, पूरे द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव यह बात क्या जाएगा, V बराबर P1 प्लस P2। मान रख देंगे यहाँ पर P1 का मान 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस 1/4πε0 इंटू माइनस Q अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ पे माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर 1/2। ये भी वही है, इसका चिन्ह माइनस में, इसका चिन्ह प्लस में, तो घट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, ये v बराबर रहेगा 0। इस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुवी की निरीक्षण स्थिति में विद्युत विभव का जो मान होता है वो शून्य होता है। तो इसको लिख लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान शून्य होता है। ठीक है, तो आप इसको कीजिए 2-3 बार। जब आप प्रत्येक डेरिवेशन को करेंगे तो आपको जो ये पूरे ढंग से आ जाएगा। तो जितना भी टाइम मिले अधिक से अधिक बार इसको करने की कोशिश करें, प्रत्येक डेरिवेशन को अधिक से अधिक बार करने की कोशिश करो, जिससे आप जो है इनको अच्छी तरह से समझ सकें।